कैंपफायर की आग चटक रही थी, परछाइयां नाच रही थीं। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और हम सब उस आग के चारों ओर बैठे थे, जैसे कि वह हमें किसी अनजानी शक्ति से बचा रही हो। हम डर से कांपते हुए एक दूसरे के करीब आ गए और डरावनी कहानियां बांटने लगे। हर कहानी के साथ हमारी धड़कनें तेज हो जाती और हम और भी करीब आ जाते। बदले की आत्माओं और भूतिया जगहों की कहानियां। उन कहानियों में एक अजीब सा आकर्षण था जो हमें और भी सुनने के लिए मजबूर कर रहा था। एक नाम ने मेरी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया, ब्लडी मेरी। यह नाम सुनते ही जैसे हमारे चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई। कहा जाता है उसे एक अंधेरे कमरे में बुलाओ और वह प्रकट होती है। उसकी आंखें खोखले गड्ढे, उन आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो सीधे आपकी आत्मा में झांकती है। उसके हाथ खून से लथपथ। वह अपने शिकार की तलाश में रहती है और जब वह मिल जाती है तो उसे कभी नहीं छोड़ती। मेरे दोस्त हंसे, इसे एक मूर्खतापूर्ण मिथक कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मुझे अंदर तक ठंड लग रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो, हमारे हर कदम पर नजर रख रही हो। क्या इन फुसफुसाहटों में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या वाकई में ब्लडी मेरी जैसी कोई आत्मा है जो अंधेरे में छुपी रहती है? मेरा एक हिस्सा जो एक अच्छे डर से प्यार करता था, यह जानने के लिए तरस रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना है या इनमें कुछ सच्चाई भी है। क्या हम वाकई में किसी अदृश्य शक्ति के साथ खेल रहे थे या यह सब सिर्फ हमारे दिमाग की उपज थी? जैसे जैसे रात बीतती गई, कैंपफायर की आग धीमी पड़ने लगी और परछाइयां और भी लंबी हो गईं। हम सब धीरे धीरे चुप हो गए और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और उस सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि रात खुद हमें कुछ बताना चाह रही हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या वाकई में हम किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गए थे? कैंपफायर की आखिरी चिंगारियां जल रही थीं और रात की आखिरी फुसफुसाहटें हमारे कानों में गूंज रही थीं। क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या इनमें कुछ सच्चाई भी थी? ये सवाल हमारे दिलों में गूंजता रहा और हम सब उस रात की यादों में खो गए। ब्लडी मैरी की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। सदियों से उसकी कहानी ने लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह इंग्लैंड की मैरी दी फर्स्ट का भूत है, जो अपने खूनी शासनकाल के लिए बदनाम है। मैरी दी फर्स्ट, जिसे ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरों का मानना है कि वह एक तामसिक आत्मा है जो एक बच्चे के खोने के कारण पागल हो गई है। यह आत्मा अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपनी क्रूरता का शिकार बनाती है। उसकी असली पहचान जो भी हो, एक बात तो साफ है, ब्लडी मैरी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कई कहानियां और लोक कथाएं इस बात की गवाही देती हैं कि जो भी उसे बुलाने की कोशिश करता है उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वह शीशों में छिपी रहती है, बुलाए जाने का इंतजार करती है। कहा जाता है कि अगर आप अंधेरे में एक मोमबत्ती के साथ 3 बार उसका नाम लेते हैं तो वह प्रकट हो जाती है, और जब वह प्रकट होती है तो यह कभी भी सुखद अनुभव नहीं होता है। उसकी उपस्थिति हमेशा डर और आतंक का कारण बनती है और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखने के बाद कभी भी सामान्य जीवन नहीं जिया। यह एक चुनौती थी, साहस की एक मूर्खतापूर्ण परीक्षा। हम सभी जानते थे कि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन शायद यही तो हमें आकर्षित कर रहा था। हम छोटे थे, अजेय थे, या ऐसा हम सोचते थे। हमारे अंदर का डर और रोमांच एक अजीब मिश्रण था, या ऐसा हम सोचते थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह रात हमारी जिंदगी बदल देगी। शहर के किनारे पर पुराना परित्यक्त घर हमारे छोटे से साहसिक कार्य के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। डरो मत, मेरे दोस्त ऋषि ने ताना मारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिम्मत थी। हम सब हंसे, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आवाज अंधेरे में घबराहट से कांप रही थी। हम सब जानते थे कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह बस एक कहानी है। लेकिन उस समय वह कहानी हमारी हकीकत बन गई थी। लेकिन उसकी बातों ने मेरे अंदर के बेचैनी को कम नहीं किया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें दबा दिया। अपनी आशंका के बावजूद मैं मान गया। शायद यह हमारी दोस्ती की परीक्षा थी, या शायद हमारी हिम्मत की। हम घर में घुस गए। उसकी खामोशी प्रत्याशा से भरी हुई थी। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसकी खामोशी प्रत्याशा से भरी हुई थी।
हम सब जानते थे कि यह रात हमें कुछ सिखाने वाली थी, कुछ ऐसा जो हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही हम धूल भरे बाथरूम में जमा हुए, हवा भारी हो गई। दीवार पर एक अकेला टूटा हुआ शीशा लटका हुआ था, जिसकी सतह पर हमारे नर्वस चेहरे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आंखें डर और उत्तेजना के मिश्रण से चौड़ी थीं। चलो ये करते हैं। फुसफुसाते हुए निर्देशों का पालन करते हुए हमने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी टिमटिमाती लपटों ने दीवारों पर भयानक परछाई डाली। 3 बार हमने उसका नाम जप किया। हमारी आवाजें फुसफुसाहट से मुश्किल से ऊपर थीं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। आईना, आईना। हवा और ठंडी हो गई। कमरे में एक धीमी सी गूंज गूंज उठी, जो शीशे से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। हमारे प्रतिबिंब लहराते, विकृत होते हुए, मानो दर्पण जीवित हो। तभी कांच में एक आकृति बनने लगी। पहले तो यह सिर्फ एक धुंधली रूपरेखा थी, लेकिन यह जल्दी से एक महिला के आकार में जम गई। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी। उसकी आंखें खोखली कुर्सियां थीं, एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। जैसे ही शीशे में आकृति आगे बढ़ी, मेरे दिल में दहशत समा गई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झर रहे थे, उलझे हुए और उलझे हुए थे। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, जिससे नीचे का फटा चीनी मिट्टी के बर्तन दागदार हो गया था। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में पीछे हट गए, उस तरह नुकीले दांतों की पंक्तियों को प्रकट करते हुए। उसकी आवाज, एक नीची गड़गड़ाहट, मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर गई। तुमने मुझे बुलाया है, वह फुसफुसाई। अब अपने कयामत का सामना करो। दहशत ने हमें जकड़ लिया। जैसे ही ब्लडी मैरी शीशे से बाहर निकली, हम पीछे हटे, चिल्लाए। उसकी हंसी ठंडी और क्रूर घर में गूंज उठी। वह अलौकिक गति से चली गई। उसके पंजे बाहर निकल आए, मांस में फाड़ रहे थे। रश्मि सबसे पहले गिरा, उसकी चीखें बंद हो गईं। फिर प्रिया, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, क्योंकि ब्लडी मैरी उसे अंधेरे में घसीट ले गई थी। मैं भागा, आंख बंद करके, बेतहाशा। उनके भयभीत चेहरों की छवि मेरे दिमाग में उकेरी हुई थी। मैं घर से बाहर निकला। रात की हवा एक स्वागत योग्य राहत थी। मैं तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक मैं अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उस रात की याद मुझे आज भी सताती है। द्रुत शीतल हंसी, खून की गंध, अत्यंत आतंक की भावना। मेरे दोस्त चले गए थे, हमारी अपनी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा का शिकार। अब सालों बाद मैं अब भी हर परावर्तक सतह में उसका चेहरा देखता हूँ। गहरी रात में मैं उसकी फुसफुसाहट सुनता हूँ। उस भयानक रात की एक निरंतर याद दिलाता हूँ। खूनी मैरी असली है। वह एक तामसिक आत्मा है, मौत लाने वाली है। मेरी चेतावनी पर ध्यान दें, उसे कभी भी न बुलाएं, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप इसे पछताने के लिए जीवित नहीं रह सकते।